एक गांव जिसका नाम कोहिनूर था, उसमें सब लोग मिलजुल कर रहते थे। और एक लड़का जो बहुत रहमदिल होता था, दूसरों की मदद करता और हर अच्छे काम में पहल करता था। सब गांव वाले उससे बहुत प्यार करते और पूरे गांव को उस लड़के पे फख्र होता था, क्योंकि लड़का गांव पे किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ने देता। एक दिन किसी काम से लड़का शहर गया हुआ होता है और पीछे से गांव का वडेरा सबकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है और गांव वालों पे जुल्म करना शुरू कर देता है और अपने लोगों से कहता है, इससे पहले फैज़ान को पता चले उसे लाकर जेल में बंद कर दो। फैज़ान को पता नहीं होता, जैसे ही वो शहर से वापस आ रहा होता है, वडेरे के लोग उस पे हमला कर देते हैं और बेहोश करके ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं उसे। जब फैज़ान को होश आता है तो वो देखता है कि वो तो जेल में बंद है। तो वो पूछता है कि मुझे क्यों बंद किया हुआ है, बाहर निकालो मुझे। गांव वाले परेशान होते कि फैज़ान कहाँ है, वो होता तो हमारा ये हाल करने का कोई सोचता भी नहीं। कुछ दिन गुजर जाते, गांव में वडेरा अपना खौफ जमा लेता है और फैज़ान को जेल में डालकर उसको लोगों से मरवाता रहता है। एक दिन एक लड़का फैज़ान के पास आता है, फैज़ान को खाना देने। तो वो सारी बात बताता है कि इसने हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है और सबके घर तोड़ दिया है। फिर उससे फैज़ान गांव वालों की खैरियत पूछता है। तो लड़का कहता है, गांव में लोगों का बुरा हाल है, सबको इस वडेरे ने बांदी बनाकर रख दिया है। ये सुनकर फैज़ान को बहुत दुख होता है कि वो कैद में है और कुछ कर नहीं सकता। एक दिन अचानक फैज़ान सो रहा होता है तो एक फरिश्ता आसमान से उतरता हुआ आता है, जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं, और फैज़ान को कहता है कि गांव में किसी में हिम्मत नहीं कि वो इस जालिम इंसान के सामने खड़ा हो सके। एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो, इसमें अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फैज़ान उसे कहता है, लेकिन मैं तो कैद में हूँ, बाहर नहीं जा सकता। फरिश्ता उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें ये अपनी ताकत दे रहा हूँ। जो भी काम करना, अल्लाह का नाम लेकर करना, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। फरिश्ता उसके सर पे हाथ रखता है और रोशनी चमकती है और फिर फरिश्ता गायब हो जाता है और फैज़ान को ऐसा लगता है जैसे उसके सारे जिस्म में ताकत आ गई हो। उसका सारा जिस्म रोशनी से भर जाता है और फिर वो अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह, मेरे गांव वाले और मैं तेरे मोहताज हैं, मुझे हिम्मत दे कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। इतने में फैज़ान जेल की सलाखें ज़ोर से पकड़कर तोड़ देता है और जेल से भागकर सीधा गांव वालों के पास चला जाता है। गांव वाले फैज़ान को देखकर भाग के उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं, वडेरा रोज़ इन पे जुल्म करता है, और फैज़ान को गले लगा लेते हैं और फैज़ान को कहते हैं, बेटा वडेरा सबको बहुत मारता है और अपने हवेली के काम करवाता है। गांव में किसी में हिम्मत नहीं कि उसके सामने बोल सके। फैज़ान कहता है, आप सब परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, अल्लाह की मदद से सब ठीक हो जाएगा। पूरे गांव को तसल्ली देकर कहता है, अब आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। सब फैज़ान की ये बात सुनकर सुकून में हो जाते और गांव के बच्चे फैज़ान के पास आके खड़े हो जाते। इतने में वडेरे को पता चल जाता है कि फैज़ान जेल तोड़कर भाग गया है। फिर वो अपने मुलाजिमों पर जुल्म करता है, जो जेल के बाहर खड़े होते हैं। हुक्म देता है कि फैज़ान को पकड़ के लाओ। सुबह होती है, वडेरे के लोग गांव वालों के पास आते हैं। देखते हैं सब गांव वाले फैज़ान के पास डरे हुए खड़े हैं। इतने में फैज़ान बोलता है कि तुम लोगों ने अनजाने में मुझ पे हमला करके मुझे पकड़ लिया था और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे लोगों पे, मेरे गांव वालों पे मेरे जुल्म करते रहे। इतने में वडेरे का एक आदमी फैज़ान को पकड़ने आता है तो फैज़ान उसे आगे से लात मारकर गिरा देता है और उसके सीने पे पाँव रखकर कहता है, जाओ और अपने वडेरे को बोलो जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। सब लोग वडेरे की तरफ जाते और उसे बताते हैं कि फैज़ान ने हमारे एक आदमी को मार दिया है और उसने आपको भी मारने की धमकी दी है। इतने में वडेरा कहता है, उसमें इतनी हिम्मत कि मुझे मारेगा। थोड़ी देर बाद वडेरे की हवेली में घोड़ा चलने की आवाज़ आती है। सब देखते हैं तो घोड़े पे फैज़ान बैठा होता है। और वहां से वो वडेरे के लोगों से लड़ता है और फिर वडेरे को गर्दन से पकड़कर कहता है, तुम्हारी नीयत में खोट था, मैं जानता था, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओ ये पता नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें कितने दिन बिना घर के सोए, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा उन्हें।
इतने में फैजान वडेरे को उठाकर अपने से थोड़ी दूर फेंकता है। इतने में सारा गांव आ जाता है और एक बच्चा फैजान को बताता है कि इसने मेरी माँ को बहुत मारा था। तब फैजान उसकी माँ को देखता है, उसके चेहरे पर जख्म होते हैं। फैजान को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वडेरे को लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर देता है। फिर फैजान वडेरे को कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। वडेरा चुप करके पीछे होता है। जैसे ही फैजान गांव वालों के साथ जाने लगा होता है तो वडेरा चाकू निकालकर फैजान को मारने ही लगता है कि फैजान के जिस्म से रोशनी निकलती है और वडेरा फिर पीछे गिर जाता है। इतने में फैजान अल्लाह का नाम लेता है और अल्लाह से मदद तलब करता है। उसी वक्त फैजान के हाथ में एक तलवार आ जाती है। फिर उसी तलवार से वडेरे को जैसे ही मारता तो जमीन पे रोशनी सी हो जाती और वडेरा गायब हो जाता है। फिर फैजान सबको कहता है कि आप सबको अब किसी का डर नहीं, आप अपने अपने घर दोबारा बनवाएं इस वडेरे का घर बेचकर। फिर सब फैजान के पास आते, उसे शुक्रिया बोलते और घर दोबारा गांव में बन जाते और सब हंसी खुशी रहने लगते और फिर से गांव वैसा ही बन जाता जैसा पहले होता था। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए।